नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। तो अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद थर्व धातु से बना हुआ है। ठीक है। यह निरुक्त के अनुसार थर्व धातु का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है गति या चेष्टा। ठीक है। अथर्वण का अर्थ क्या है? अथर्वण का अर्थ है गतिहीन या स्थिर। ठीक है। थर्व धातु का अर्थ है गति या चेष्टा और अथर्वण का अर्थ है गतिहीन या स्थिर। अतः अथर्वण का अर्थ क्या हुआ? गतिहीन या स्थिर। ठीक है। अथर्वाणो अथ अथर्वणवन्तः। ठीक है। थर्वतिश्चरति कर्मा और तत्प्रतिषेधा। यह आपके अथर्ववेद की डेफिनेशन है 3। ठीक है, जो कि नुक्त में दी गई हैं। अब इसके बाद जिस वेद में स्थिरता चित्तवृत्तियों के निरोध रूपी योगज का उपदेश है, वह अथर्वण वेद है। ठीक है। अथर्वण गतिहीन स्थिरता से युक्त योग है। गोपद ब्राह्मण में अथर्वण अथर्वा शब्द अर्थवाक का संक्षिप्त रूप माना गया है। अर्थ प्लस अवाक अथर्वा। गोपत ने इसका अभिप्राय समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना या वह वेद जिसमें आत्मा को अपने अंदर देखने की विद्या का उपदेश है, वह अथर्ववेद योग साधना चित्तवृत्ति निरोध ब्रह्म की प्राप्ति आदि विषयों से संबंध वेद माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है प्राण अथर्वा है। प्राणो अथर्वा शतपथ ब्राह्मण के छठे कांड के चौथे अध्याय के दूसरे प्रापाठक के दूसरे मंत्र में यह कहा गया है। इसका अभिप्राय प्राण शक्ति को प्रबुद्ध करना और प्राणायाम के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करना है। अब हम अथर्ववेद के और अन्य नाम जानते हैं कि अथर्ववेद को और अन्य नामों से कौन कौन से नामों से जाना जाता है, यह देखते हैं अपन। तो अथर्ववेद को पहले क्या बोलते हैं? अथर्ववेद, जो कि अथर्वा ऋषि के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अंगिरस वेद, जो कि अंगिरा ऋषि के नाम से जाना जाता है। तीसरा अथर्वांगिरस वेद, यह दोनों के नाम से जाना जाता है, अथर्वा ऋषि और अंगिरा ऋषि के नाम पर। ठीक है। चौथा है ब्रह्मवेद, यह प्राचीन वेद है इसलिए इसको ब्रह्मवेद बोलते हैं। पांचवा है आपका भृंगवंगिरा वेद, इसमें भृंगवंगिरा वंशज दृष्ट है इसलिए इसको भृंगवंगिरा वेद कहते हैं। अब इसके बाद आता है आपका छात्रवेद, इसमें राजा कौर क्षत्रियों का वर्णन है इसलिए इसको छात्रवेद बोलते हैं। इसके बाद आता है भेषज वेद, इसमें चिकित्सा औषधियों का विभिन्न रूप से वर्णन है इसलिए इसको भेषज वेद बोलते हैं। इसके बाद आता है छंदोवेद, यह छंद प्रधान वेद है इसलिए इसको छंदोवेद बोलते हैं। इसके बाद आता है महिवेद, इसमें ब्रह्म विद्या वर्णन मही यानी पृथ्वी का विशेष गुणगान है इसलिए इसको महिवेद कहते हैं। अब अथर्ववेद की जो 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं, आपके पतंजलि के महाभाष्य में 9 शाखाओं का वर्णन है, उनके बारे में अपन देखते हैं वह 9 शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो पहली है आपकी पेपलाद, दूसरी है तौद, तीसरी है मौद, चौथी है शौनकीय, पांचवी है जाजल, छठी है जलद, सातवीं है ब्रह्मवेद और आठवीं है देवदर्श और अंतिम है चारण वेद। ठीक है। यह आपकी अथर्ववेद की 9 शाखाएं प्राप्त हैं। 9 शाखाएं मिलती हैं जो कि महाभाष्यकार पतंजलि ने 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने उल्लेख किस प्रकार किया है? नवधा अथर्वणो वेदाः, यानी अथर्ववेद की 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं। अभी फिलहाल में 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, वह कौन कौन सी हैं? आपकी पेपलाद और शौनकीय। ठीक है। अथर्ववेद की मुख्य 2 शाखाएं पेपलाद शौनकीय, इनमें सर्वप्रसिद्ध हैं। प्रचलित शौनकीय शाखा है। अथर्ववेद के प्रारंभिक 13 कांडों का विषय मार्गनोच्चाटनादि है। ठीक है। शौनकीय शाखा के बारे में बात करते हैं। तो शौनकीय शाखा में 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। ठीक है। इसके बाद अपन पेपलाद शाखा के बारे में बात करते हैं। तो इस शाखा
की संहिता पेपलाद है। प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने 1901 में इसे अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशित किया। डॉक्टर रघुवीर ने इसका संस्करण प्रस्तुत किया। यह संहिता अपूर्ण ही प्राप्त है। ठीक है। अथर्ववेद के 5 उपवेद हैं, इनके बारे में अपन जानते हैं। अथर्ववेद के 5 उपवेद कौन कौन से हैं? पहला है आपका सर्पवेद, दूसरा है पिशाच वेद, तीसरा है असुरवेद, चौथा है इतिहास वेद, पांचवा है पुराण वेद। यह अथर्ववेद के 5 उपवेद कहाँ प्राप्त होते हैं? आपके गोपत ब्राह्मण में प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद अथर्ववेद के प्रमुख सूक्तों के बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख सूक्तों में आपका आता है पृथ्वी सूक्त। ठीक है। अथर्ववेद में ऐसे अनेक सूक्त हैं जिनमें आत्मविद्या, आत्म ज्येष्ठ ब्रह्म, ब्रह्म विद्या, उच्छिष्ट ब्रह्म, महद ब्रह्म विद्या का विस्तृत वर्णन है। हम पृथ्वी सूक्त के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी सूक्त 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। इसमें 63 मंत्र हैं। पृथ्वी को माता के रूप में वर्णन किया गया है। पृथ्वी के आधारभूत सत्व, तत्व, ऋत, दीक्षा, अनुशासन, तप, तपोमय जीवन, ब्रह्म व यज्ञ का वर्णन किया गया है। पृथ्वी सूक्त में कुछ प्रमुख मंत्र प्राप्त होते हैं, उनके बारे में अपन जानते हैं। भाई कौन कौन से मंत्र प्राप्त होते हैं? पहला मंत्र है माता भूमि पुत्रोऽहम् पृथिव्याः। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देखने को मिलते हैं अपना वयम तुभ्यम बलि हता श्यामा। तीसरे में जन्म विभर्ति बहुता विवाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी अथौ कसम। अब चौथा है, यह पृथ्वी सूक्त का प्रथम मंत्र है। सत्यम बृहद रत्रा मुगरम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञा पृथ्वीं धारयन्ति। इसके बाद कुछ अन्य सूक्त और देखते हैं। इसमें ब्रह्मचर्य सूक्त 11वें कांड का है, काल सूक्त 11वें कांड का है, विवाह सूक्त 14वें कांड का है, और व्रात सूक्त 15वें कांड का है, और मधु विद्या सूक्त यह 9वें कांड का है।